हाय फ्रेंड्स, दिस इज मी सुब्रत फ्रॉम शांडिल एस्ट्रोलॉजी और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं मरकरी का राशि परिवर्तन। दोस्तों 7 तारीख को जिसका असर कल से स्टार्ट हुआ है, मरकरी ने वृषभ राशि यानी शुक्र के राशि में परिवर्तन किया है, जहां पर ऑलरेडी सूर्य पड़े हुए हैं। बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है किन के लिए? वेल्थ क्रिएशन के लिए, बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस में नए डायरेक्शन के लिए, आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, नए तरीके से बिजनेस का इंडिकेशन के लिए। ये फूड एंड वेल्थ क्रिएशन तो है ही, साथ साथ मरकरी और सूर्य का ट्रांजिट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है बहुत ही अच्छा। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य अगर करने की सोच रहे तो उनके लिए भी है, और कहीं ना कहीं मरकरी क्योंकि लव एंड रिलेशनशिप में भी डायरेक्ट इफेक्ट करता है, उनके लिए भी है। सरकारी नौकरी जो ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी ये ट्रांजिट डायरेक्ट इफेक्ट होने जा रहा है, और बहुत सारे और भी आयाम है। लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट ऑल इन दिस वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट to see till the end of this video because I am going to bring you Chandelier वास्तु होरा रेमेडीज। यानी इस ट्रांजिट का आपके वास्तु में, स्पेशली आप अगर बिजनेस हाउस हो, राइट, आप बिजनेस रन कर रहे हैं या आपका घर परिवार भी है, तो आपको इस होरा का या इस ट्रांजिट का वास्तु पे क्या असर पड़ने जा रहा है, डायरेक्ट इंपैक्ट, और उसका क्या रेमेडियल मेजर्स हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, इस पे भी बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि 2 पार्ट में बात हो रहा है, एक तो एस्ट्रोलॉजिकल इंप्लीकेशंस और दूसरा वास्तु इंप्लीकेशंस। वास्तु इंप्लीकेशन विल बी द मोस्ट प्रोफाउंड और डायरेक्ट इंपैक्ट, क्योंकि ये वृषभ राशि है, चंद्रमा की एग्जॉल्टेड राशि है, चंद्रमा की एग्जॉल्टेड राशि और साउथ डायरेक्शन में इसका बहुत जबरदस्त फर्क आ रहा है। इसके साथ साथ हम और भी प्लैनेट्स देखेंगे, उनके कार्यकत्व देखेंगे और क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए इस वक्त अपने बिजनेस जो अभी बिल्कुल ताबड़तोड़ घोड़े की स्पीड में भागने जा रहा है। बहुत सारे गवर्नमेंट के तरफ से भी बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक जिसको कहते हैं इकोनॉमिक इंजेक्शंस, यानी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो आम आदमी के लिए फेवरेबल है, ऐसे बहुत सारे चीजें होने जा रही हैं जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले चलते हैं ड्राइंग बोर्ड पे ताकि हम देख पाएं कि क्या होने जा रहा है, इसका ट्रांजिट का असर, मरकरी के ट्रांजिट का असर हमारे पूरे लाइफ में सब कुछ में। ऑलराइट, चलते हैं सीधा, बिना देरी करे। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत प्रैक्टिकल वीडियोस शांडिल एस्ट्रोलॉजी आपके लिए ला रहा है और लाता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। स्पेशली आप अगर मकर राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं, आपको ये सारे जो वीडियोस हैं जो मैं ला रहा हूं, अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये बार बार पिंग हो रहा है। एनीवे, सो सैटर्न रेट्रो होने जा रहा है 17 तारीख को, जिसका असर 17-18 को, अमावस्या को, स्पेशली 18 तारीख का अमावस्या है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 13 या 14 से इसका असर स्टार्ट हो जाएगा। सैटर्न रेट्रो होना बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है सभी इवेंट्स एंड सभी फेजेस ऑफ लाइफ के लिए। ये सेकंड वीडियो पे इसके बाद, सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल का आइकन मत दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर बेल का आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। फाइनली कमेंट जरूर करिएगा जहां जहां मैं सवाल पूछूं। ओके, इस वीडियो के बीच में आपके कुंडली के रिलेटेड बहुत सारे सवाल होंगे जो मैं पूछता रहूंगा, उसको अपने कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका कुछ ना कुछ रिप्लाई आप लोगों को दूं। ये जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये एक जेनेरिक वीडियो है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक तो होने जा रहा हूं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी कुंडली मेरे पास नहीं है और ये पूरा ट्रांजिट प्रोफाउंडली इफेक्ट करेगा आपकी कुंडली में पड़े हुए प्लैनेट्स के साथ मिलाकर जब हम देखेंगे।
ठीक है, तो सवाल पूछूंगा, आप कमेंट्स में वो अपनी कुंडली को खोल के वो सारे सवाल का जवाब मुझे दे दीजिएगा कि मेरा प्लैनेट्स यहाँ पड़ा है, इसका एस्पेक्ट क्या है, वो मैं सब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। सो लेट्स गो स्ट्रेट अवे, डाइव इन टू द व्हाइट बोर्ड। बोर्ड पे सो मरकरी का हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ये ब्रॉड ले लेता हूं, थोड़ा सा हल्का सा। सो मरकरी के बारे में बात कर रहे हैं। मरकरी का ट्रांजिट कहां हुआ है दोस्तों? ये रहा, वृषभ में, टॉरस में। दोस्तों यहां पर हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे और आगे वीडियो देखते रहिएगा। इसी वीडियो में आगे जाकर वास्तु होरा, ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड वास्तु का जो सेगमेंट होगा, इसमें आपकी कुंडली के साथ या एस्ट्रोलॉजी के साथ हम वास्तु को मिला के बात करेंगे। एक्चुअली प्रैक्टिकल वास्तु वही है, बाकी सब तो जेनरिक बात है। सो वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, यानी वास्तु होरा पे। ओके, वी विल कॉल इट वास्तु होरा। जनरली वास्तु को वास्तुशास्त्र वास्तु कहा जाता है, बट आई थिंक एप्रोप्रिएट नेम इज वास्तु होरा। दिस इज हाउ इट इज। सो एस्ट्रोलॉजिकली अब मरकरी और सूर्य वृषभ में, देखिए सबसे पहले हम टॉरस की बात कर लेते हैं। टॉरस दोस्तों ये तो कालपुरुष की कुंडली है, कंफ्यूज मत होइए। कालपुरुष की कुंडली यानी आज मैं ठीक 11:13 पे जो कुंडली अभी बनी है, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन है प्लैनेट्स का, वही है। सो दिस इज कालपुरुष कुंडली। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको सिर्फ इन प्लैनेट्स के एस्पेक्ट्स वगैरह इलस्ट्रेट करने के लिए, एग्जांपल देने के लिए मैंने ये कुंडली लगाई है, क्योंकि आपकी कुंडली मेरे पास नहीं। तो सबसे पहला काम आपको मुझे बोलना है कि आपका प्लैनेट, आपका कौन सा प्लैनेट टॉरस में है। ओके, कौन सा प्लैनेट आपका टॉरस में, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो मरकरी ने ट्रांजिट किया है टॉरस में। अब टॉरस का क्या बात होती है? टॉरस जो है हमारा वेल्थ है, हमारा टैलेंट है, और वो वाली जगह है जहां से हम वेल्थ कमाते हैं, यानी इसका वेल्थ का रिपोजिटरी है। दोस्तों बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये गलती कर देते हैं कि इसको पैसे के साथ जोड़ देते हैं। दोस्तों ये पैसा पूरा नहीं है, ये कंप्लीट सत्य नहीं है, दिस नॉट द होल ट्रूथ। टॉरस इज ऑल अबाउट द रिपोजिटरी ऑफ योर वेल्थ, यानी वेल्थ का सोर्स कहां से है, कहां से आएगा आपका वेल्थ। सो मरकरी और टॉरस में और क्या है? दिस इज ऑल अबाउट फूड, ऑल अबाउट न्यूट्रिशन एंड अबाउट मेडिसिन। दोस्तों मरकरी और सूर्य का एक साथ आना, सीधी सी बात है, बिजनेस, नॉलेज वर्कर्स, स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन एक कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत ही जबरदस्त। दोस्तों एक बात और है यहां पर, और देखते हैं कि इसका जो तीसरे भाव में, यानी टॉरस से तीसरे में मार्स है जो कि डेबिलिटेड, ये थोड़ी सी तकलीफ आपको देगा। कहां से देगा? आपका जो देह कार्य, यानी आपका परिश्रम थोड़ा बढ़ जाएगा, बहुत घूमना फिरना पड़ जाएगा, आपको काफी ट्रैवल करना पड़ेगा। ओके, अपने बिजनेस के लिए, अपने एग्जामिनेशन देने के लिए, अपने रिलेशंस को बनाने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है। रेमेडियल मेजर्स क्या हो सकता है वो मैं एंड ऑफ द वीडियो में बता दूंगा, डोंट वरी। सो मरकरी इज प्योर कॉमर्स वेल्थ के राशि में बैठा हुआ है, बहुत ही पावरफुल होके, याद रखिएगा। और वहां पर सूर्य भी बैठे हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं आपको हायर अप से और रॉयल्टी से अच्छा खासा प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हैं, आप अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें फॉरेन कंट्री या फॉरेन कनेक्शंस हैं, उसमें भी बहुत ही बेहतरीन आपको मिलने जा रहा है। आपके बॉसेस से अच्छी निभेगी, आपके ऑफिसेस में बहुत अच्छी चीजें होंगी आपके साथ। ओके दोस्तों, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपके टॉरस में कौन पड़ा हुआ है। यहां पर मैं जरा एक रेड ले लेता हूं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके टॉरस में कौन पड़ा हुआ है। सारा कुछ डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लैनेट है। एक तो यहां, दूसरा चीज जो आपको बताना है, 1 2 3 4 5 आपके 6th यानी वर्गों में कौन पड़ा हुआ है, और आपके सैजिटेरियस में कौन सा प्लैनेट पड़ा हुआ है, क्योंकि ये सारा इफेक्ट आएगा आपके इससे, आप इस मरकरी और सूर्य के ट्रांजिट में। और एक और आपको बताना है, वो है आपके कैप्रिकॉर्न में कौन पड़ा हुआ है। सो आपको 1 1 2 3 4 ये 4 चीजें आप मेरे को कमेंट में लिखिए ताकि मैं आपका एनालिसिस कर सकूं। सो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके कैप्रिकॉर्न में, यानी यहां पर कोई मेजर प्लैनेट पड़ा हुआ है
या यहाँ पर कोई मेजर प्लैनेट पड़ा हुआ है तो वहां का डायरेक्ट इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जनरल तरीके से ये बहुत ही बेहतरीन एक कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों। यहाँ पर मून एक्सॉल्टेड होता है इस टॉरस में, यानी मौज मस्ती, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, हंसी मजाक होना, अपने लवर्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ हंसी मजाक होना, ये भी बिल्कुल 100% आपका मिलेगा। और क्योंकि सूर्य और मरकरी का कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों, और 11वें का खाली है, हाँ 12th में जुपिटर राहु है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। अपने सेहत का थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि जुपिटर अब अकेले हो गए हैं राहु के साथ। ये सेहत का थोड़ा ख्याल रखिएगा। वीनस और मार्स आप उसके तीसरे में है, यानी मरकरी और सूर्य के तीसरे में है। तो लब्बो लुबाब इसका क्या है, हम तो इसका लब्बो लुबाब ये है दोस्तों कि ओवरऑल फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन है। मून एक्सॉल्टेड होने की वजह से बहुत मौज मस्ती वाली चीजें आएंगी। फूड पे थोड़ा नियंत्रण करिएगा, क्योंकि खाना बहुत खाने जा रहे हैं आप, ये तो पक्की बात है। घर पे बहुत सारे फूड आएंगे। और हाँ, जो बीमार है उनके पास मेडिसिन भी आना चालू हो जाएगा, यानी मेडिसिन का कंज्यूमशन आपका बढ़ जाएगा। किस टाइप के मेडिसिन होंगे? आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इसके तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। और अगर नहीं बढ़ा है तो इसकी तरफ आप जाइएगा, आपको फायदा देगा। दूसरी बात यह है, क्योंकि इसके तीसरे में मार्स है, वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक है। वो एक प्रॉब्लमेटिक इसलिए क्योंकि मार्स डेबिलिटेटेड हो गया है। याद रखिएगा दोस्तों, एरीज जो कि मार्स का ही राशि है, वो डेबिलिटेटेड है, जहां पर राहु पड़े हुए हैं। तो दोस्तों अब आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की तरफ। एजुकेशन रिलेटेड, कॉमर्स रिलेटेड बहुत सारे पॉलिसीज जहां पर पैसे का लेन देन डायरेक्ट आने जा रहा है, यानी गवर्नमेंट शायद और भी बहुत सारे लाभार्थी प्रोजेक्ट्स, यानी जहां पर डायरेक्ट लोगों को फायदा हो, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आएंगे। मार्केट खोलने की पूरी तैयारी है, जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत सारे पॉलिसीज आने जा रहे हैं, क्योंकि टॉरस इज फूड। सो यहाँ पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारी तरक्कियां, बहुत सारे नए नए चीजें और एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड चीजें आएंगी। स्टॉक मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा मार्स है, स्टॉक मार्केट मार्स को कटपी करता है, डेबिलिटेटेड है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये मरकरी सूर्य स्टॉक मार्केट को भी ऊपर लेके जाएगा। जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी, गवर्नमेंट में चेंजेस भी बहुत होंगे। आप बहुत जल्दी कैबिनेट में चेंजेस देखोगे, गवर्नमेंट के पॉलिसीज में चेंजेस देखोगे, दिशा दशा में गवर्नमेंट के चेंजेस होंगे। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं, एरीज में राहु जुपिटर है, तो आग का, एक्सप्लोजन का, मूवमेंट का, ये सारी चीजें का जो कीवर्ड्स मैं दे रहा हूं, दैट इज फायर, एक्सप्लोजन, मूवमेंट, मेटल, इन सारी चीजों से होने वाले प्रॉब्लम्स और एक्सीडेंट्स होंगे। ऑलरेडी एक बहुत दुखद घटना रेलवे एक्सीडेंट का हुआ है, आपको तो पता ही है, उड़ीसा में। इसके अलावा भी चांसेस हैं कि बहुत सारे इस टाइप के व्हीकलर एक्सीडेंट्स, आग का लगना, आग में समथिंग टू डू विद फायर एंड एक्सीडेंट, ये होने की पूरी संभावना। जहां जहां मेटल है, तो ये आपको भी ख्याल रखना है कि अपनी गाड़ी को ठीक से चलाइएगा, ध्यान से चलाइएगा। आपके यहाँ पर अगर कोई ज्वलंत चीजें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जो जैसे माइक्रोवेव, ओवन, मिक्सर, ग्राइंडर, जहां पर भी आग का, हीट का उपयोग होता है, अपने किचन का जो आपका जो स्टोव है, इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखिएगा, साफ सुथरा रखिएगा, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों अब हम करते हैं कि अगर टॉरस आपका बिगड़ा हुआ है, यहां पर दोस्तों याद रखिएगा वीनस है। वीनस क्योंकि अभी मार्स के पास है, तो यहां पर टेक्निकल फील्ड में भी बहुत काम आएगा। आपका कम्युनिकेशन के थ्रू आप बहुत कुछ चमत्कार कर जाओगे। कम्युनिकेशन को ठीक रखना है। अगर टॉरस में बहुत बैड प्लैनेट्स हैं, तो आपको रेमेडियल मेजर्स की जरूरत है। बेस्ट रेमेडियल मेजर्स इज द रेमेडी ऑफ शिवा, क्योंकि शिव जी का ध्यान करें, शिव जी का रुद्राभिषेक करें, शिव जी को जल ढालें एवरी डे बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पर मून एक्सॉल्टेड होता है, वही इसको ठीक कर सकता है। दोस्तों वीनस जो इसके राशि के लॉर्ड हैं, वो मार्स, डेबिलिटेटेड मार्स में पड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में खटपट हल्की सी हो सकती है, रिलेशन में हो सकती है, थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं इंटीमेसी में प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन डोंट वरी, ये भी बीत जाएगा बहुत जल्दी, जैसे ही सैटर्न रेट्रो होंगे। याद रखिएगा दोस्तों, सैटर्न प्रॉब्लम ये है कि सैटर्न इस कॉन्फ़िगरेशन के 10th में है, तो हो ना हो कहीं ना कहीं आपके पब्लिक इमेज को तो एनहांस करेगा ही,
बहुत नए नए लोगों के साथ, नए नए क्लाइंट्स के साथ, नए नए मित्रों के साथ आप मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आएंगी। घूमना घामना, जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा, 17 तारीख के बाद मिलेगा। उसका वीडियो मैं बाय द वे डालने जा रहा हूं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 17 तारीख के बाद वो भी फैंटास्टिक रिलेशन आने जा रहा है। बहुत बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मन लगाकर पढ़िए, फैंटास्टिक है। सूर्य हालांकि इसमें टॉरस में थोड़े से कम होते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मरकरी आ गए हैं उनका साथ देने। तो थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़िएगा, अपने कम्युनिकेशन को ठीक रखिएगा, ईमेल्स, बुक्स को ज्यादा उधार मत दीजिएगा। और जो प्रोफेशनल्स हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ योर कम्युनिकेशन। बहुत ही बेहतरीन है कम्युनिकेशन में। अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं किसी टाइप का कोर्स करने के लिए, वो भी आप जा सकते हैं। नया स्किल सेट आप ले सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू कम्युनिकेशंस। एंड फैमिली स्ट्रक्चर में भी ये बहुत ही अच्छा है। आपके घर में कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं आपके जो पुत्र हैं या आपके जो छोटे लोग, मतलब छोटे उम्र के लोग हैं, वो अब जॉब में भी जा सकते हैं और वहां से भी खुशियां बात आएगी, भाई जॉब लग गया। नाउ लेट अस गो टू द वास्तु एस्पेक्ट। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं इस एस्ट्रोलॉजी, इस मरकरी के ट्रांजिट को लेकर हम जा रहे हैं वास्तु, यानी वास्तु होरा को समझने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that you understand the vastu principles here जो लग रहे हैं, especially if you are a businessman या आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वास्तु डायरेक्ट इन लोगों को, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं और जो पढ़ते लिखते हैं, इन लोगों को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। तो वी आर स्ट्रेट अवे गोइंग टू द होरा, वास्तु होरा एस्पेक्ट ऑफ दिस मरकरी ट्रांजिट इन टॉरस। लेट्स गो स्ट्रेट अगेन टू द ड्राइंग बोर्ड। सो फ्रेंड्स, मैं यहां पर वापस आ गया हूं उसी कुंडली पे, कालपुरुष की कुंडली के समझाने के लिए। अगेन मैं आपको फिर से पूछ रहा हूं, और आपको कमेंट्स में डालना है कि आपके टॉरस में कौन से प्लैनेट्स हैं, टॉरस में कौन से प्लैनेट्स हैं, वर्गो में कौन से प्लैनेट्स हैं, और फाइनली कैप्रिकॉन में कौन से प्लैनेट्स हैं। ये सारा चीज आपके टॉरस को, यानी इसको डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि ये जो टॉरस है, ये साउथ डायरेक्शन को डिपिक्ट करता है, यानी आपके घर के साउथ डायरेक्शन को। और दूसरी बात, यहां पर मरकरी और सूर्य, यानी नॉर्थ एंड ईस्ट एंड साउथ डायरेक्शन, हम कीवर्ड्स निकाल रहे हैं। सो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड फाइनली, क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन किचन के साथ डायरेक्ट, इसका किचन एंड पिलर, तो यहां पर डायरेक्ट उनका एक कनेक्शन आता है। तो हो ना हो, एक चीज जरूर हो रहा होगा। अब मैं चलता हूं, क्योंकि आप ये मैप समझ गए हो, अब मैं सीधा आपसे रूबरू बात करता हूं। सो आपने देखा कि मैप के हिसाब से हमारा साउथ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, हमारा नॉर्थ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है बिकॉज ऑफ मरकरी, और एंड ऑल्सो क्योंकि टॉरस का जो खुद राशि लॉर्ड है वो भी नॉर्थ में गया है, तो नॉर्थ भी बहुत जबरदस्त तरीके से आएगा, और यहां पर ईस्ट, और फाइनली साउथ डायरेक्शन हमारे किचन का है। तो एक चीज तो पक्की है कि आपका बेडरूम, राइट, आपका बेडरूम यानी वीनस का रूम, सेकेंड रूम यानी टॉरस का रूम, बेडरूम में बेडरूम, किचन और आपके घर के पिलर्स, ये तीनों चीजें एक्टिवेट हो गए। क्वाइट पॉसिबल आप बेडरूम में खाना खाने भी लगे हो, आप बेडरूम में बहुत सारे मीटिंग्स करने लगे हो, आपके बेडरूम अभी बहुत एक्टिवेटेड है, बहुत सारे लोग आपके बेडरूम में आ रहे हैं, और हो ना हो उस बेडरूम में आपका कैश या कोई वेल्थ भी आसपास पड़ा हुआ होगा। सो उस बेडरूम से आप कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हो। आप देखना, आपके ज्यादातर क्लाइंट्स के फोन और बहुत सारे ऐसे मीटिंग्स आप बेडरूम में ही बैठकर करने जा रहे हो। एक चीज मत करना, खाना मत खाना बेडरूम में बैठकर, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा वेस्ट को, यानी हमें बहुत ज्यादा साउथ को एक्टिव नहीं करना है, ये एक मेजर प्रॉब्लम होगा। और व्हाट वी आर सीइंग इज राइट नाउ, क्योंकि साउथ के डायरेक्शन में आपका, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में भी किचन है ना, ईस्ट इज सन, इसलिए मैं मना कर रहा हूं कि फूड आइटम्स को लेके आप अपने बेडरूम में खाना मत खाना। चाय समोसे ठीक है, इट्स ओके, बट लंच एंड डिनर जो शायद एक हो रहा है कुछ ही दिन से कि आप बेडरूम में ही खाना खा रहे हो, बेडरूम में ही बैठ रहे हो और बहुत सारा फूड आइटम्स कंज्यूम करो, ये मत करना, यहां पर आप हट जाना। दूसरा है पिलर्स, क्योंकि साउथ डायरेक्शन में हमारे पिलर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपके घर में जो ड्राइंग रूम के पिलर्स हैं वहां पर चेंजेस आए हैं। या तो आप ज्यादा बैठ रहे हो पिलर्स के सामने,
या पिलर्स के सामने किताबें ज्यादा पढ़ रहे हो, या कहीं ना कहीं आपके जो पुत्र हैं वो पिलर्स के आसपास खेल रहे हैं, कोई ना कोई एक्टिव हुआ है आपका कोई ना कोई पिलर, ये भी पक्की बात है। ऑलराइट, अब एक चीज जरूर करना है, ये मैंने मना किया क्या नहीं करना है, वो है खाना नहीं खाना है। दूसरी बात जो कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, सूर्य जो है और मरकरी ये टॉरस में है। टॉरस इज ऑल अबाउट फ्रूट वेजिटेबल्स, फ्रूटी वेजिटेबल्स, यानी वो फ्रूट्स जिसमें रस होता है, जैसे ऑरेंजेस हो गए। ओके, आपको एक सिंपल टिप दे रहा हूं, याद रखिएगा, फ्री टिप मिल रहा है आपको शांडिल्य एस्ट्रोलॉजी से इन द सेगमेंट ऑफ वास्तु होरा। क्या फ्री ट्रिप है? वेरी सिंपल, चाइनीज ऑरेंज के पौधे होते हैं, छोटे छोटे ऑरेंज होते हैं, मैं एक फोटो लगा दूंगा आपको। चाइनीज ऑरेंज के पौधे होते हैं, इसको अपने घर में साउथ डायरेक्शन या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लांट कर दीजिएगा। ऑरेंज कलर के या रेड कलर के, ब्राइट कलर के किसी एक टब में, प्लास्टिक के टब में। कौन सा? चाइनीज ऑरेंज, जिसका मैं फोटो दे रहा हूं, चाइनीज ऑरेंज इन अ कलरफुल टब। ये अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन में जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, यहां पर एक चीज और हो रहा है, वो है ईस्ट से आपको काफी तंग करने की चीजें मिलेंगी। ईस्टर्न डायरेक्शन, सबसे पहले अपने घर पे देखिए, आपकी कोई ईस्टर्न डायरेक्शन में खिड़की यानी विंडो खराब तो नहीं है, या आपके ईस्ट में कूड़ा कबाड़ा तो इकट्ठा नहीं हो रहा है, स्पेशली वैरेंडा रीजन में या खिड़की के नीचे। एंट्रेंस का ध्यान रखिएगा, वो भी हमारा ईस्टर्न डायरेक्शन को ही कई हद तक सूर्य को डिपिक्ट करता है, तो एंट्रेंस में भी कूड़ा करकट मत इकट्ठा होने दीजिएगा। खिड़की अगर खराब है तो उसको रिपेयर करवा लीजिएगा। आपका अगर ऑफिस का विंडो है उसको रिपेयर करा लीजिएगा, और विंडो के नीचे कूड़ा करकट किसी भी टाइप का इकट्ठा हो रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, इसको साफ सुफ कराना है, क्योंकि ईस्ट से आपको दिक्कत आएगी। ईस्ट यानी आपका सूर्य, लाइट अप कर लीजिएगा बहुत ज्यादा। मुझे पता है गर्मियों का मौसम है, तो पर्दे वर्दे आप ढक के रखोगे, वो काम मत करिएगा। पर्दे खोल के जितना लाइट आए उतना अच्छा है। कहीं ना कहीं इस लाइट के आने का भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा होगा। ऑलराइट, और ये ऑब्स्ट्रक्शन आपके लिए इसलिए खराब है क्योंकि इंपॉर्टेंट कनेक्शन में भी आपका ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स, गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इंपॉर्टेंट डील्स, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा ख्याल रखें और अपने खिड़की दरवाजों को पूरा आने दें। हो सके तो चाइनीज ऑरेंज का पौधा जरूर अपने घर में इंस्टॉल कर लें। ओके, एक छोटे से पॉट में, एक या दो, जो भी आपको अच्छा लगे। इट विल वंडरफुल। चाइनीज ऑरेंज ऐसा है कि सुबह थोड़ा बहुत धूप दीजिए, फिर घर पे रखिए, इट्स ओके, हो जाता है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो ये छोटे छोटे टिप्स आप जरूर रखिएगा। ईस्ट में कॉपर या हीट वाली चीजें मत रखिएगा, वो भी होगा कहीं ना कहीं, वो भी होगा आपके ईस्टर्न डायरेक्शन में या फेसिंग वेस्ट, सीधा वेस्ट। ओके, ईस्ट में मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई ना कोई हीट का ऑब्जेक्ट नया नया आया होगा आपके घर में, उसको रखिए वहां पर, लेकिन अगर हो सके तो उसको थोड़ा सा ढक के रख दीजिए। वेरी सिंपल, कपड़े से ढक के रख दीजिए, प्लग निकाल के रखिए, और अब अगर हटा सकते हो तो हटा लीजिए, नहीं तो उसे ढक के रखिए। दैट इज एक्सीलेंट। और हाँ, अपने घर में हो सके तो गर्मियों के मौसम में वो जो मिट्टी के हांडियां होती हैं, क्या कहते हैं उनको, जो बड़े बड़े वो होते हैं ना, सुराही टाइप होते हैं बड़े बड़े, जो पानी पीने के लिए, तो ऐसा ही सुराही, कोई छोटा छोटा सुराही लेके आइए, उसमें पानी रख के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिएगा। मिट्टी का सुराही टाइप या घड़ा, यस घड़ा, छोटा घड़ा लेकर, लोटा नहीं, मेटल नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी मड। ओके, घड़ा लेकर अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख लीजिएगा। आप अगर ऑफिस में भी हैं तो भी एक सुंदर सा, आजकल तो इतने ब्यूटीफुल पॉटरी आ गए हैं क्ले के, तो एक अच्छा सा क्ले का पॉटरी अमेज़न या कहीं से खरीद के उसमें थोड़ा सा पानी रख के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिएगा। पूरा के पूरा बैलेंस हो जाएगा, और आपका कॉमर्स बिल्कुल धड़ 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 बिल्कुल
जैसे कि एक सुंदर से पेड़ में फल आते हैं, ठीक वैसा ही आपका भी बिजनेस आगे बढ़ चलेगा। ऑलराइट, सो आई होप आपने ये एस्ट्रो वास्तु होरा की बात आपको काम करोगे, आपको अच्छी लगी होगी, और इस पे जो मैंने टिप्स दिए हैं उसको आप इंप्लीमेंट करोगे। क्या रहा अगेन, आपके टॉरस में, आपके कैप्रिकॉन में, आपके वर्गो में कौन से प्लैनेट्स हैं, ये भी डायरेक्ट इफेक्ट करेगा आपके वास्तु होरा के कॉन्फ़िगरेशन में। वो मुझे जरूर बता दीजिएगा और मेरे टिप्स को इंप्लीमेंट करिएगा। कमेंट करके लिखिएगा आपने टिप्स इंप्लीमेंट किया, और विद इन 24 आवर्स आपको असर आएगा। इसी के साथ जय बाबे, जय गुरु, जय भैरव, जय रावण। Bye bye. I will see you soon. Don't forget to subscribe because next video is the life-changing transit of Saturn, which is going retrograde on 17th. Do not miss it, for God's sake. Life-changing होने जा रहा है क्योंकि वापस कैप्रिकॉन में आने जा रहे हैं। कैप्रिकॉनियंस अगर आप हैं तो फिर तो बल्ले बल्ले आपकी लॉटरी निकल पड़ी। ज्यादा नहीं बोलूंगा, नेक्स्ट वीडियो में पूरा राज खोलूंगा, मजा आ जाएगा। बाय बाय।